हेलो। आज हम लोग घनमूल बनाने की कुछ आसान विधियों को सीखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग घनमूल बनाने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग किए थे। यहाँ पर घनमूल बनाने के लिए हम लोग ट्रिकली विधि का उपयोग करेंगे, मतलब कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जिससे किसी भी बड़ी से बड़ी जो पूर्ण घन संख्याएं हो उसका हम आसानी से 10 सेकंड के अंदर अब उसका घनमूल निकाल सकें। देखिए यहाँ पर हम कुछ पूर्ण घन संख्याएं लिख चुके हैं, ठीक है। और इनका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। लेकिन इन संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हमको 1 से 10 तक का घन ज्ञात होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, 1 का घन जो हो जाएगा हमारा 1 होता है, 2 का घन हो जाएगा 8, 3 का घन हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, 3 का घन हो जाएगा आपका 27, 4 का घन हो जाएगा 64। इसी प्रकार से 5 का घन हो जाएगा हमारा 125, 6 का घन हो जाएगा 216, ठीक है, 216। यहाँ देखेंगे 216। 7 का घन हो जाएगा आपका 343, ठीक है, 343। 5 तो हो गया, 7 हो गया। 8 का घन हो जाएगा 512, और 9 का घन हो जाएगा 729, और 10 का घन हो जाएगा आपका कितना, 1000, ठीक है ना। इतना अगर आपको याद हो या फिर न याद हो तो आप गुणा करके देख भी सकते हैं। अगर इतना अगर हो तो आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, क्योंकि इकाई अंक इन्हीं से प्राप्त होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें यह वर्गमूल बनाने के जो ट्रिक होते हैं ना उनसे भी आसान होता है। क्योंकि मान लीजिए इसमें कोई भी माने संख्या है, विशेष करके कहें तो कोई भी अंक है, 2 बार नहीं आता। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। देख रहे हैं ना, रिपीटेड संख्या नहीं, इकाई केवल देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, इकाई। तो कोई संख्या दोहराया नहीं गया है, इसीलिए इसमें आसान हो जाता है। जैसे देखिए, किसी भी संख्या का अगर घनमूल निकालना हो ट्रिक से, तो क्या करेंगे हम लोग, अंत से 3 अंकों का समूह बनाएंगे, यानी जोड़, मतलब ग्रुप बना लेंगे, ठीक है ना। इन 3 अंकों में जो इकाई अंक होगा वो देखेंगे कि यह किसके घन में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 8 है, 8 किसके घन में आ रहा है, 2। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 2। जो इसका घन होगा ना, माने 8 किसका घन है, तो 8 2 का घन है, तो इसलिए इसका इकाई कितना हो जाएगा, 2। और बची हुई एक संख्या है, वह देखेंगे कि यह किन के बीच में आता है, किन 2 घन संख्याओं के बीच में आता है, या किसका घन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बची हुई 1 जो है वह किसका घन है, 1 का। तो हम क्या लिख देंगे, 1। समझ में आ रहा है। देखिए 17 से 28 का घनमूल कितना हो गया, 12। अब दूसरी संख्याओं को देखते हैं। देखिए इसका अगर निकालना हो तो उसी तरह ठीक इसी प्रकार से देखिए 3 अंकों का समूह बना लेंगे। जो इसका इकाई आएगा देखेंगे या किसके घन के इकाई में आता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 आ रहा है आपका 512 में। अब 512 किसका घन है, तो 8 का। तो 8 यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। बची हुई जो 21 है, 2 बच रहा नहीं, 2 अंकों की एक संख्या बच रही है 21। तो देखेंगे 21 किसके घन के बीच में आता है। तो देखिए खूब ध्यान से, 2 और 3 के घन के बीच में आता है। तो 2 और 3 के घन के बीच में आता है, यानी 8 और 27 के बीच में आ रहा है 21। तो जो छोटी वाली संख्या होगा ना वह रख लेंगे, यानी छोटी संख्या क्या है, 2 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। समझ में आ रहा है। यानी आपका 21,952 का घनमूल कितना हो गया, 28। ठीक इसी प्रकार अगली संख्या हम देखें तो देखिए यह आपका कितना है, 367। 67 में आपका 7 इकाई है। देखेंगे 7 किसके इकाई में आ रहा है, 3 के। तो 3 का घन हो रहा था 27, तो इसलिए 3 यहाँ लिख देंगे इकाई के तौर पर, ठीक है। और बचा 12 देखेंगे किसके बीच में आता है। तो उसी प्रकार देखिए 2 के घन और 3 के घन के बीच में आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, 23, ठीक है ना। यहाँ 2 देखिए 2 के घन में और 3 के घन के बीच में आया ना, तो छोटी वाली संख्या ले लिए हम 2, तो इसलिए हमारा कितना आ गया, 2, यानी इसका घनमूल कितना हो गया, 23। ठीक इसी प्रकार देखें तो देखिए ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगा देंगे। और यह लास्ट वाला देखेंगे इकाई कि किसके इकाई मैंने घन के इकाई में आ रहा है। तो देख लीजिए 4 के घन में आ रहा है 64, तो इसलिए 4 कर रख लेंगे हम यहाँ पर इकाई के रूप में। और बचा हुआ 39 देखेंगे कि किन के घन के बीच में आ रहा है। ध्यान से देखिए आपका 39 आएगा 27 और 64 के बीच में, यानी 3 और 4 के घन के बीच में। तो जो छोटी संख्या होगी ना
वह यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 3 छोटी संख्या है तो 3 लिख लेंगे, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी यह बनाइए और बाकी प्रश्नों पर भी कोशिश करिए। बस ध्यान रखिए कि यह केवल पूर्ण घन संख्याओं पर ही लागू होता है, पूर्ण घन संख्याओं पर लागू नहीं होता है। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।